सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके हाथ के उंगलियों में दर्द है, अगर आपके हाथ के जोड़ों में दर्द है, आपके कलाई में दर्द है, तो क्या क्या अर्थराइटिस की बीमारियां या क्या क्या कॉमन बीमारियां होती है जो आपके हाथ में, जो आपके कलाई में, जो आपके उंगलियों के जोड़ों में दर्द करवाती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल एनाटॉमी क्या होता है, आपके हाथ के जॉइंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या हड्डियां होती हैं। तो पहले कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा जिससे आपको समझने में फ़ायदा होगा कि हाथ का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे सिम्टम होते हैं, तो आपको समझना चाहिए अर्थराइटिस है, क्या सिम्टम होते हैं जहां अर्थराइटिस होने के चांस कम होते हैं, तो इन दोनों के बीच में अंतर बताऊंगा। फिर बात करूंगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपके हाथ के उंगलियों में दर्द है, आपके कलाई में दर्द है, तो क्या क्या मेडिकल कारण होते हैं। दोस्तों, हम यहाँ बात नहीं करेंगे चोट की। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, ट्रॉमा होता है, स्पोर्ट्स इंजरी है, तो ये चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस नहीं की जाएगी, क्योंकि रूमेटोलॉजी एक मेडिकल फील्ड है। यहाँ मेडिकल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर बात करेंगे कि कैसे रूमेटोलॉजिस्ट, जो कि अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून बीमारियों के एक्सपर्ट होते हैं, कैसे पता करते हैं कि आपके जोड़ों में दर्द किस कारण से हो रहा है, आपके उंगलियों के जोड़ों में दर्द कौन सी बीमारी करवा सकता है। सबसे पहले ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में दिखाया है कि नॉर्मल एनाटॉमी, जो हमारे हाथ का स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है। अगर आप देखेंगे हाथ के अपनी उंगलियों के, तो इसमें 3 जॉइंट्स होते हैं। सबसे जो एकदम डिस्टल पार्ट, डिस्टल मतलब दूर की तरफ जो जॉइंट होता है, उसको हम DIP बोलते हैं, डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद जो बीच वाला जॉइंट होता है, उसको हम प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट बोलते हैं, PIP जॉइंट भी बोलते हैं। उसके नीचे वाला जो जॉइंट होता है, इसको शॉर्ट में हम नक्कल का जॉइंट या MCP जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट भी बोलते हैं। थंब के जॉइंट के बारे में, जिसको कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट भी मैंने आपको एक अलग वीडियो में डिटेल में समझाया है कि थंब का अर्थराइटिस, अंगूठे का अर्थराइटिस किस कारण से होता है। और जो हमारा रिस्ट जॉइंट होता है, उसमें आप देखोगे दोस्तों, बहुत सारे 8 छोटे कार्पल बोन्स होते हैं। आप देख सकते हो कि इस जॉइंट के बीच में बहुत छोटे छोटे 8 कार्पल बोन होते हैं। और हमारे हाथ की जो हड्डियां होती हैं, उसमें रेडियस और अल्ना होता है। तो ये हमारा रिस्ट जॉइंट होता है। सो अगर ये नॉर्मल स्ट्रक्चर आप जाने कि इतने सारे जॉइंट्स होते हैं हाथों में, और इसके साथ साथ आप देखोगे तो बहुत सारे लिगामेंट, टेंडन भी जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हाथ का स्ट्रक्चर, और बहुत सारी नसें भी जाती हैं, बहुत सारी खून की नलियाँ भी हाथों में जाती है। तो एक ओवरऑल बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। सो ओवरऑल हमारा हाथ का जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सो दोस्तों, खुद से कोई डायग्नोसिस ना करें। ये हमेशा ज़रूरी होता है कि अगर आपके हाथ की उंगलियों में दर्द है, कलाई में दर्द है, जो कि परसिस्टेंट है, जो हमेशा हो रहा है, तो आपको हमेशा एक रूमेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक गाइडलाइन मैं बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप अपने मन में कोई भी अपना डायग्नोसिस लेके मत बैठ जाना। आप एक वीडियो देख के बिल्कुल नहीं डायग्नोसिस बना सकते। आपको लग सकता है कि हो सकता है मुझे ये बीमारी है, लेकिन हो सकता है वो हो ही ना हो। इस वीडियो को बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ मैं, कि आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पता करे जब भी आपको कोई समस्या आए। तो पहले बात करते हैं कि अगर हाथ की उंगलियों में, जोड़ों में आपको दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, जकड़न हो रही है, डिफॉर्मिटीज़ हो रही है, ये 4 तरह के प्रॉब्लम अर्थराइटिस में होते हैं। हो सकता है कि आपके मल्टीपल जॉइंट्स में, जैसे कि बताया मैंने, DIP जॉइंट में या PIP जॉइंट में या MCP जॉइंट में या रिस्ट में, आपको नोटिस करना है कि किस जॉइंट में आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है, क्या उसमें सूजन आ रही है या नहीं आ रही है, स्टीफनेस हो रहा है कि नहीं। दोस्तों, अगर आपको स्टीफनेस रात में बहुत ज़्यादा हो रहा है या सुबह उठने के बाद आपको जोड़ों में, आपके हाथ की उंगलियों में स्टीफनेस ज़्यादा है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक लक्षण हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको अर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है और आपको जल्द ही रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगर इनका इलाज सही समय पे दोस्तों नहीं किया जाता है, तो धीरे धीरे हाथ की उंगलियों में डिफॉर्मिटीज़ और टेढ़ापन भी आने लगता है। सो इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें।
दो तरह के सिम्टम्स मैं हमेशा बताता हूँ अपने मरीजों की। पहला सिम्टम आपको रेस्ट पे हो रहा है, जब आप आराम में हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि रात में या सुबह सो के उठ के आप जैसे ही उठते हैं तो अगर आपको पेन स्टीफनेस हो रहा है तो ये सिम्टम इग्नोर करने वाली नहीं होती है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा पेन जो आपको होता है काम करने के बाद होता है, आप किचन में बहुत देर तक काम कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअस लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद जो दर्द होता है वो मैकेनिकल पेन बोलते हैं, उसमें आप इग्नोर कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको पेन रेस्ट पे हो रहा है, आप आराम से बैठे हैं, आप आराम से सो रहे हैं, फिर भी हाथ की उंगलियों में जोड़ों में दर्द हो रहा है, सुबह में आधे घंटे 1 घंटे तक दर्द और स्टीफनेस रह रहा है जो कि काम करने के बाद कम हो जा रहा है, तो इस लक्षण को कभी भी इग्नोर और नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों अब आप देख सकते हो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो देखा जाता है हाथ की उंगलियों में वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ बॉडी की इम्यूनिटी और बहुत सारे जो बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इनमें कुछ खराबी आ जाती है और ये हमारे जॉइंट को डैमेज करने लगते हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम इन्फ्लामेशन और ऑटो इम्यून बीमारियाँ बोलते हैं। तो हाथ की उंगलियों में जोड़ों में दर्द का एक इम्पॉर्टेंट कारण है इन्फ्लामेशन और ऑटो इम्यून बीमारियां। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है एजिंग। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो हाथ के कुछ स्ट्रक्चर, कुछ जॉइंट डैमेज होते हैं, कुछ हड्डियां बढ़ने लगती है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी हो रही है। चोट लग गया, अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी खेलने में या बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें चोट लग सकता है तो हाथ की उंगलियों में जोड़ों में दर्द, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। वो जनरली फ्रैक्चर, चोट लगने वाली चीज़ें ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का होता है, तो यूजुअली रूमेटोलॉजिस्ट वो नहीं देखते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट जो कारण होता है मेटाबॉलिक कारण। अगर आपका डायबिटीज़ या थायराइड की बीमारी है तो उसके कारण भी हाथ के जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर आपको विटामिन की डिफिशियंसी है तो उसके कारण भी दर्द हो सकता है। मैकेनिकल इशू मतलब आप कंटिन्यूअस मोबाइल यूज कर रहे हैं तो बहुत बार थंब में पेन होने लगता है, कंटिन्यूअस टाइपिंग कर रहे हैं तो बहुत बार आपके उंगलियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, या फिर आप बहुत हेवी कुछ लाइक आयरन का काम कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें हाथ की उंगलियों की ज़्यादा यूज होती है, तो बहुत बार उसके कारण भी दर्द होने लगता है। कहने का मतलब मैकेनिकल पेन का मतलब आप एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं तो दर्द थोड़ा फील होता है, रेस्ट करते हैं तो कम हो जाता है। तो वो भी बहुत सारे कारण होते हैं जो आपके वर्क से रिलेटेड होते हैं, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। क्रिस्टल अर्थराइटिस, क्रिस्टल में खासकर आप यूरिक एसिड का एक क्रिस्टल बोल सकते हैं। कभी कभी ब्लड में यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है और अचानक से किसी जॉइंट में अटैक कराता है और बहुत सीवियर पेन कराता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल के कारण आपको अर्थराइटिस हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन जनरली दोस्तों जॉइंट में बहुत ही रेयर होता है। ये जनरली उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, या डायबिटीज़ हो गए, जिनको कैंसर की बीमारी है, या जो बहुत ही वीक हैं, जिनका वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा है, तो अचानक से कोई इन्फेक्शन इनके जॉइंट में हो सकता है। लेकिन यूजुअली 90% टाइम इन्फेक्शन जॉइंट में नहीं होता है। यहाँ आप हाथ का डायग्राम जैसे कि मैंने जॉइंट के बारे में बताया था, आप देख सकते हो DIP जॉइंट, PIP जॉइंट और MCP जॉइंट और रिस्ट जॉइंट और थंब जॉइंट, ये सब सारे पॉइंट्स होते हैं जिससे पढ़ाया जाता है, एजुकेशन दी जाती है डॉक्टर्स को कि क्या क्या कारण से किस जॉइंट में पेन हो सकता है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि कौन से जॉइंट में किस कारण से पेन होता है, लेकिन आप अपने से कोई भी डायग्नोसिस ना करें। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। खासकर अगर आपके सिटी में, आपके आसपास में कोई रूमेटोलॉजिस्ट हैं तो अपने हाथ के जोड़ों का दर्द, उंगलियों में अगर जोड़ों में दर्द हैं तो आप रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले। ये सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये सारी बीमारियों को हम कलेक्ट करते हैं, माइंड में रखते हैं और मरीज़ की हिस्ट्री लेते हैं सबसे पहले कि कब पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितने दिन से है। उसके बाद एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं सारे जॉइंट को कि किस तरह का पेन है, क्या ये टेंडन का पेन तो नहीं है। बहुत बार लोगों के हाथ में दर्द होता है लेकिन पता चलता है कि जॉइंट का दर्द है ही नहीं है, वो मसल का पेन है, छोटे छोटे स्मॉल मसल भी हाथ में होते हैं, या फिर टेंडन का पेन है, टेंडिनाइटिस का पेन है, या फिर नर्व का पेन है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो पेन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, किस कारण से हो रहा है पहले वो रूमेटोलॉजिस्ट पता करते हैं। फिर आपको कारण पता करने के बाद कुछ टेस्ट, कुछ ब्लड का जांच, कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं जिससे कंफर्म करते हैं, फिर आपका इलाज करते हैं जिससे इम्प्रूवमेंट होता है। सो दोस्तों रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले, ये सारी चीज़ों को, फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। सो दोस्तों ट्रीटमेंट हमेशा डायग्नोसिस के बाद स्टार्ट किया जाता है। दर्द की गोली खा के दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो एग्जैक्ट कारण है वो नहीं पता चलेगा, तो आपको बार बार प्रॉब्लम आती रहेंगी।
सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो कि उंगलियों के दर्द के बारे में, कलाई के दर्द के बारे में, जितनी बीमारियाँ हैं, कारण हैं, जो इम्पॉर्टेंट कारण हैं और कैसे रूमेटोलॉजिस्ट इसको पता करते हैं और फिर इलाज करते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक करें। कोई भी मरीज़ जिनके उंगलियों में दर्द हो रहा है, टेढ़ापन हो रहा है या फिर जिनके उंगलियों के जोड़ों में सूजन आ रही है तो उसको शेयर करें ताकि वो सही समय पे इलाज ले सके। सही समय पे इलाज लेने से ही दोस्तों हाथ की उंगलियों के टेढ़ापन से बचा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।